श्रवण कौन थे और श्रवण के माता पिता? कई लोग पूछते हैं कि श्रवण के माता पिता का नाम क्या था। वैसे तो श्रवण के माता पिता का नाम कहीं नहीं मिलता, फिर भी लोग पूछने पर बता दिया करते हैं कि श्रवण के माता पिता, श्रवण के पिता का नाम था सत्यव्रत और मां का नाम था सत्यवती। पर ये कहीं पाया नहीं गया। अच्छा, श्रवण के माता पिता का नाम क्यों नहीं पाया गया? श्रवण के माता पिता कौन थे? मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हुए थे वहां के राजा। घटना है अयोध्या की। अयोध्या के राजा थे श्री दशरथ जी। तो एक बड़ा राजा होता था, उनके नीचे छोटे छोटे राजा अपने क्षेत्र के अलग अलग हुआ करते थे। एक प्रधान राजा होता था। तो जो दशरथ जी के अंडर पर एक छोटे छोटे जो रियासतें थीं, वो सब दशरथ जी के अंडर आती थी। तो उनके बगल में कोई क्षेत्र था, वहां पर एक राजा थे। उन राजा के यहाँ पर, उन राजा के राज्य में, उनके किसी गांव में एक सेठ थे। सेठ के घर में एक काम वाली बाई झाड़ू पोंछा करने आया करती थी। सेठ बड़ा पैसे वाला था और वो काम करने वाली बाई उसके घर आती। अब वो सेठ ने क्या किया कि काम करने वाली बाई को उसने अपने झूठे प्यार में फंसा लिया। तो उस सेठ का उस स्त्री के साथ चक्कर हो गया। अब दोनों जब एक साथ रहने लग गए तो जो स्त्री थी उसके पति को पता चला कि मेरी पत्नी का उस सेठ के साथ चक्कर हो गया है जिसके घर ये काम करने जाती है। उसके पति को पता चला तो उसने राजा से शिकायत कर दी कि मेरी पत्नी उसके यहाँ काम करने जाती है और मेरी पत्नी को उसने फंसा लिया अपने धन के लालच में। राजा को खबर लगी तो राजा ने दोनों को पेश करवाया, भाई दोनों हाजिर हो जाओ। तो सेठ और उसके घर की वो स्त्री हाजिर हो गई। जब हाजिर हुई तो सेठ ने, राजा ने सवाल किया कि इस स्त्री के पति ने आरोप लगाया है कि इसकी स्त्री का आपने मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, आपने इसकी पत्नी के साथ दुराचार किया है, क्या यह बात सही है? अब वो सेठ तो बड़ा डर गया, क्योंकि राजा पता तो लगवा ही लेता कैसे ना कैसे। उसने स्वीकार कर लिया, महाराज मेरी गलती हो गई, इस स्त्री के साथ मैं रहता हूं, ये सही है। उस स्त्री ने भी स्वीकार कर लिया कि महाराज गलती हो गई, क्षमा कीजिए। उसने अपने पति से माफी मांगी। राजा ने कहा ठीक है, तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी? सजा ये मिलेगी कि तुम दोनों की आंखें बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई? भाई तुम्हारी आंखें ही तो उसे पसंद की ना, उसकी आंखों ने तुम्हें, तुम दोनों की क्या बिगड़ गई? आंखें। इसलिए दंड दिया गया कि तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएं। दोनों की आंखें फोड़ दी गई। आंखें फोड़ी तो दोनों हो गए अंधे। अब राजा ने कहा कि अब तुम दोनों हमारे राज्य से निकल जाओ, ये सजा है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों यदि हमारे राज्य में रह गए तो तुम दोनों को देख करके कल को कोई और स्त्री बिगड़ेगी, कोई और पुरुष बिगड़ेगा। तो घोर दंड दिया गया ताकि आज के बाद ऐसी गलती कोई दूसरा पुरुष और दूसरी स्त्री, पहले का दंड विधान अच्छा था तो लोग गलती करने से डरते थे, आज का दंड विधान ठीक नहीं है, इसलिए एक गलती लोग बार बार करते हैं। राजा ने आंखें फुड़वा दी और वहां से उन्हें अपने राज्य की सीमा से बाहर कर दिया कि आज के बाद तुम हमारे राज्य की सीमा पर नजर नहीं आओगे।
अब वो दोनों नगर से बाहर चले गए। अब दोनों अंधे थे, कहाँ जाएं? दोनों जंगल में चले गए। अच्छा, दोनों के अंदर ना घोर, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को अपराधी मान लिया और घोर पश्चाताप किया कि हमसे बड़ी गलती हो गई। दोनों सत्संग करने लगे और सत्संग करने से दोनों का हृदय शुद्ध हो गया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। और सत्संग करने के प्रभाव से उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया कि दोनों के हृदय में भगवत भक्ति जाग गई। दोनों के हृदय में क्या जाग गया? भक्ति जाग जाने से, उनके हृदय में भक्ति जाग जाने से, उन दोनों के हृदय में भक्ति जागने के बाद उन दोनों से जो संतान हुई उसी का नाम रखा श्रवण। तो श्रवण के माता पिता बाद में भक्त हो गए और श्रवण फिर अपने माता पिता, जब श्रवण बड़े हुए तो श्रवण ने घर बनवाया, माता पिता की सेवा की, उनका विवाह हुआ। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण अपनी घरवाली को, पत्नी को लेकर आए और उन्हें लगा कि चलो मेरे बूढ़े माँ बाप का ये ख्याल रखेगी। तो पत्नी ख्याल रखने की बजाय उन अंधा अंधियों का शोषण करने लग गई। बहू उन अंधा अंधियों को खाने ना दे, जब ये कमाने चले जाएं तो बड़ा ताना मारे। उसने एक घड़ा बनवाया था जिसका ऊपर से तो देखने में एक बर्तन था पर अंदर से पेट दो थे। उस बर्तन के मुंह दो थे, पेट दो थे। एक ही चूल्हे पर एक ही बर्तन में वो दो चीज बनाया करती थी। एक तरफ बनाया करती थी खीर और एक तरफ बनाया करती थी छाछ की खिचड़ी। छाछ में, मट्ठे में नमक डाल दे और चावल डाल दे, पकाए। एक तरफ दूध की खीर बनाए चावल डालकर, एक तरफ छाछ की खीर बनाओ, छाछ की खट्टी वाली खिचड़ी बनाए, महेरी बनाए और बनाए, और दोनों देखने में एक सी लगे। तो पति को परोसे मीठी वाली और सास ससुर को परोसे खट्टी वाली। एक दिन पिता ने कहा, बेटा ये मेरा प्रसाद, मेरी थाली बड़ी गर्म है। श्रवण सामने बैठे थे, पिताजी को अपनी थाली दे दी और पिता की थाली ले ली। जब अंधे ने पुत्र की थाली की खीर खाई तो उनके पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई त्योहार है क्या? आज घर में कोई त्योहार है क्या? क्यों पिताजी? अरे बेटा आज घर में खीर बनी है, कोई त्योहार है क्या? पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैंने तो तेरी शादी के बाद आज पहली बार खीर खाई। तो श्रवण ने पिता की थाली चखी तो वो खट्टी थी। चूल्हे में जाकर देखा तो वहां बर्तन एक था पर उसके अंदर दो आइटम पक रहे थे। समझ लिया कि मेरे माँ बाप से मेरी पत्नी कपट करती है। श्रवण ने कहा कि अब मेरे माता पिता की सेवा पत्नी के भरोसे नहीं, मैं स्वयं करूंगा। और पत्नी के भरोसे ना करके स्वयं माँ बाप को कंधे पर बिठाकर और चारों धाम की यात्रा कराने श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेकर चले। तो श्रवण ने अपने माता पिता की क्या की? इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि आज उन्हें संसार जानता है। वही श्रवण कुमार को श्री दशरथ जी ने बाण मारा और जिनके कारण उन अंधा अंधी ने दशरथ जी को श्राप दिया। कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। ऐसी श्रवण की कथा है। तो श्रवण के माता पिता का नाम जरूरत ही नहीं पड़ती लेने की। श्रवण के माता पिता कह देने से अंधा अंधी का बोध हो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उनकी इस यात्रा से हम सबको ये शिक्षा मिली कि माता पिता कैसे भी हों, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। पर माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो सदा अच्छी राह पर चलें। कई बार कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं कि कई बार ना गलतियां केवल बच्चों की नहीं होती, कई बार गलतियां माँ बाप भी करते हैं।
बच्चे कहते हैं कि आओ हमारे पास, हम सेवा करेंगे, वो बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब आजकल के परिवेश में बच्चे शहर में रहते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और माँ बाप बोलें कि मैं गांव नहीं छोड़ूंगा। अब बुढ़ापे में उनकी हालत भी खराब है और वो गांव भी नहीं छोड़ना चाहते, और बेटे की भी मजबूरी है कि वो बच्चों को पढ़ाएगा। गांव में स्कूल नहीं मिल पाते, ठीक ठीक व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती, तो माँ बाप को भी थोड़ा बच्चों के साथ एडजस्ट करना चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए। क्यों जी, सही है। यदि गांव में बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं नहीं है और कोई गांव से शहर की तरफ जा रहा है, 2 पैसे ज़्यादा कमा रहा शहर में, तो माँ बाप को भी अपने बेटा बहू के साथ रहकर सदा उन पर कृपा बनाए रखनी चाहिए। जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं। और गृहस्थी के तालमेल